भारत ने पहली तिमाही में 7.8% की जीडीपी के साथ चीन को पीछे छोड़ दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई 2025 के उच्च आवृत्ति संकेतक पहली तिमाही की आर्थिक गति को आगे ले जाने का संकेत देते हैं। डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने दिल्ली में आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर से विशेष बातचीत की। 7.8, जी हाँ, ये एक्साइटिंग फिगर्स आए हैं पहली तिमाही के और हम बात कर रहे हैं हमारे जीडीपी की। और उस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस खुशखबरी की क्या वजह है। मैम, जब हम बात कर रहे हैं इतनी अच्छी खबर की, तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस से भी ज़्यादा बढ़कर आई है। तो क्या वो चीज़ थी या क्या ड्राइविंग फोर्स थी कि हमको इतने अच्छे फिगर्स मिले? Q1 में जो मुख्य फैक्टर्स रहे हैं, सप्लाई साइड से आपने नंबर देखे होंगे। द मेन फैक्टर्स आर ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन और सर्विस साइड, तीनों में ही ग्रोथ पाई गई है। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा काफ़ी रोबस्ट रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ है वो 3.7% रहा है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले साल के क्वार्टर से 1.5% टाइम्स हायर है। इसके अलावा एग्रीकल्चर साइड से मैं बताना चाहूँगी कि हमारा रबी का हार्वेस्ट स्ट्रॉन्ग था। इस बार खरीफ की सोइंग एकरेज बहुत बढ़ी है, मॉनसून ठीक है, बफर स्टॉक हमारे पास है। तो ये सब देखते हुए प्लस प्राइवेट कंजम्पशन का डेटा भी है जो कि इसमें आया है कि 7% रहा है। दैट ऑल ऑफ दैट पुट टुगेदर हैज़ बीन द मेन रीज़न फॉर गेटिंग दीज नंबर्स इन Q1। आपने बात करी कि कृषि क्षेत्र में हमें पिछली बार के मुकाबले 1.5 गुना ज़्यादा अच्छा फिगर मिला है और भारत कृषि प्रधान देश भी है। तो क्या जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो उसने क्रूशल रोल निभाया है हमारे इन अच्छे जीडीपी फिगर्स को लाने में? एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल रहा है दोनों तरफ से। एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर का खुद ही ग्रोथ रहा है, प्लस उसकी वजह से रूरल डिमांड भी बूस्ट हुई पड़ी है। तो बोथ पुट टुगेदर दोनों ने इस पे कंट्रीब्यूट किया है। मैम, जब हम बात करते हैं हमारी अर्थव्यवस्था की, भारत दुनिया की सबसे तेज़ गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो जब हम इन फिगर्स के बेसिस पे मुकाबला करते हैं हमारे कॉम्पिटिंग कंट्रीज़ का, ख़ासतौर से चाइना का, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? हाँ, इसमें आई थिंक इस क्वार्टर के नंबर ये दर्शाते हैं कि हम अभी भी सबसे तेज़ गति से बढ़ती हुई आर्थिक व्यवस्था हैं। चाइना का जो आंकड़े मेरे पास हैं उसमें 5.2 रहा है और इंडोनेशिया का 5.1। सो दैट शोज़ दैट कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है अपने रीजन में उसमें। जब हम बात करते हैं हमारी अर्थव्यवस्था की, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन भी है, अमेरिका ने टैरिफ लगाया 50% का। उस चैलेंज को ध्यान में रखते हुए हमारी ये जो ग्रोथ है वो कितनी सस्टेनेबल है? देखिए, ये जो टैरिफ और ट्रेड का जो ग्लोबल हेडविंड अभी है उसमें हम देख रहे हैं कि नियर टर्म डिस्टर्बेंस तो एक्सपेक्ट की जा सकती है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, परंतु जो हमारे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स जो मैंने आपको डिटेल में डिस्क्राइब किया, दैट विल कैरी थ्रू इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। हम ये देख रहे हैं कि कंजम्पशन अभी जो हमारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स है वो भी ये दर्शाते हैं कि कंजम्पशन होल्ड अप करेगा। फेस्टिवल सीज़न भी अभी आ रहा है, जीएसटी रिफॉर्म्स की बात भी कही गई है, उससे भी कंजम्पशन बूस्ट होगा। और ये हमारा अनुमान है कि पूरे साल का अगर हम देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के आंकड़े, तो हमारा असेसमेंट है कि जो हमने अपने लिए टारगेट बनाया है अभी हम उस पर कायम हैं। तो आपने सुना सचिव आर्थिक मामलों के, उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए जो खबर आई है वो आगे भी कंटिन्यू करेगी और हम सब के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ख़ास बात इन्होंने जो कही कि हम इस बार भी हैप्पी दिवाली बोलेंगे पूरे देश को। कैमरामैन अनिकेत और विश्व बंधु के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली।